Hello friends, in this video we will learn about the last solvency ratio, the name interest coverage ratio. What is the meaning of interest coverage ratio? Interest coverage ratio means this ratio is also termed as debt service ratio. This ratio is calculated by dividing the profit before charging interest and income tax by fixed interest चार्ज. मीन्स ये एक ऐसा रेशियो होता है जो कि किसी भी फर्म की जो प्रॉफिट है, जो भी इंटरेस्ट और टैक्स को चार्ज करने की जो पहले की प्रॉफिट होती है, मीन्स ऐसी प्रॉफिट जिससे इंटरेस्ट और टैक्स को चार्ज ना किया गया हो, उस प्रॉफिट में फिक्स लेवलिटी ऑफ इंटरेस्ट मीन्स फिक्स इंटरेस्ट चार्ज के डिवाइड करने के बाद जो आइटम आता है उस आइटम को हम लोग इंटरेस्ट कवरेज रेशियो कहते हैं. किसी किसी क्वेश्चंस में किसी ऑथर के द्वारा प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड इनकम टैक्स को हम लोग EBIT भी कहते हैं. दिस मीन्स अर्निंग बिफोर interest and tax. So the interest coverage ratio is interest coverage ratio is PBIT upon fixed interest charges. PBIT means profit before interest and tax. Okay. Profit before interest and tax is to be taken for the calculation of ratio because this is the amount of profit out of which interest and income tax to be paid out. Means profit before interest and tax वो अमाउंट है जिसमें से इंटरेस्ट और टैक्स को पेड किया जाता है. मीन्स मान लीजिए कि हमारी कंपनी ने 1 लाख रुपए की इनकम अर्न की है. अब उस 1 लाख रुपए की प्रॉफिट अर्न करने के बाद ही उसी प्रॉफिट से जो लेंडर्स हैं उनको इंटरेस्ट पे किया जाएगा और उसी प्रॉफिट के बेस पर गवर्नमेंट हमसे टैक्स चार्ज करेगी. तो जब कोई भी लेंडर्स हमको अगर लैंड देता है, हमें लोन देता है, तो सबसे पहले वो हमारी पेइंग कैपेसिटी देखता है कि क्या हम इतना सफिशिएंट अर्न कर रहे हैं जिससे हम उसका इंटरेस्ट प्रॉपरली पे कर सके. तो वो ये देखता है कि जो सामने वाली फर्म है वो हमारे इंटरेस्ट को पूरी तरह से कवर करके पे कर सकती है या नहीं, सामने वाली फर्म हमारे इंटरेस्ट की अमाउंट का कितना गुना अर्न कर रही है. इसी को हम लोग इंटरेस्ट कवरेज रेशियो कहते हैं. फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्ज इंक्लूड इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड लॉन्ग टर्म लोन और डिवेंचर्स. मीन्स फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्ज का मतलब होता है कि वो लेवलिटीज होती है जो एक फिक्स रेट से या फिक्स अमाउंट की होती है जो हर हाल में कंपनी प्रॉफिट अर्न करे या ना करे, बट लेंडर्स को पे करना ही होता है. कंपनी की ये लेवलिटी होती है जो लेंडर को हर हाल में पे करनी पड़ती है. अब हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स एंड सिग्निफिकेंस ऑफ द इंटरेस्ट कवरेज रेशियो. This ratio indicate how many time interest charge are covered by the profit available to pay interest charges. ये रेशियो ये बताता है कि अगर कोई भी फर्म प्रॉफिट को अर्न कर रही है तो उस प्रॉफिट से कितनी बार फिक्स्ड इंटरेस्ट को पे किया जा सकता है. हाउ मैनी टाइम्स द इंटरेस्ट चार्ज आर कवर्ड बाय द प्रॉफिट अवेलेबल to pay interest charges. A long-term lender is interested in finding out whether the business will earn sufficient profit to pay interest charges regularly. कोई भी लॉन्ग टर्म लेंडर किसी भी बिजनेस को उधार देने के पहले ये देखता है कि क्या जिस बिजनेस में वो
या जिस बिजनेसमैन को वो उधार दे रहा है क्या वो रेगुलर रूप से उसकी इंटरेस्ट को भी पे कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। तो ये जानने के लिए वो क्या करता है कि सामने वाले जो बिजनेसमैन होते हैं, सामने जो कंपनी होती है उसकी वो प्रॉफिट को देखता है। प्रॉफिट वो भी कौन सी प्रॉफिट, जो उसके इंटरेस्ट को पे करने के पहले और टैक्स को पे करने के पहले की है, और उसमें से वो उसके टोटल एक्सटर्नल सोर्स के इंटरेस्ट की अमाउंट से डिवाइड करता है। उसके बाद ही ये देखता है कि उसे उस पर्टिकुलर कंपनी को उधार देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, वो कंपनी उसका उधार पे कर सकती है इंटरेस्ट या नहीं कर सकती है। दिस रेशियो मेजर था मार्जिन ऑफ सेफ्टी फॉर लॉन्ग टर्म टेंडर। इसी रेशियो की सहायता से हमें पता चलता है कि सामने वाली फर्म्स के पास हमारे इंटरेस्ट को पे करने की कैपेसिटी है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी है या नहीं है। पता लगा वो प्रॉफिट अर्न नहीं कर रही है या लेस प्रॉफिट अर्न कर रही है, तो हो सकता है कि वो हमारा इंटरेस्ट पे ना कर पाए। अब द हायर द रेशियो मोर सिक्योर द लेंडर इन रिस्पेक्ट ऑफ पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट रेगुलरली। जो भी फर्म ज़्यादा कमाती है, ज़्यादा नेट प्रॉफिट अर्न करती है, ज़्यादा प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स होता है, और तो फिर और फिक्स चार्जेस से जब उसको डिवाइड किया जाता है तो जितने नंबर ऑफ टाइम्स ज़्यादा आते हैं तो वो फर्म और ज़्यादा साउंड मानी जाती है और लोन को वहाँ पर और ज़्यादा सिक्योर माना जाता है। इफ़ प्रॉफिट जस्ट इक्वल द इंटरेस्ट, मान लीजिए कि कोई भी प्रॉफिट फर्म की 1 लाख रुपए है और उसे 1 लाख रुपए ही इंटरेस्ट पे करना है, तो उस कंडीशन में क्या होगी, नहीं हमने क्या दिया कि नहीं वो 1 लाख रुपए इंटरेस्ट देना है और 1 लाख रुपए वो प्रॉफिट कमा तो रही है फर्म, तो कंडीशन क्या होती, इट इज एन अनसेफ पोजीशन फॉर द लेंडर्स। ये लेंडर्स के लिए एक अनसेफ पोजीशन होती है, एज वेल एज फॉर द कंपनी ऑल्सो। और ना केवल ये लेंडर्स के लिए अनसेफ पोजीशन है, बल्कि ये कंपनी के लिए भी एक बहुत ही चैलेंजिंग पॉइंट होता है। एज नथिंग विल लेफ्ट फॉर द शेयर होल्डर। जब कंपनी अपने प्रॉफिट का सारा अमाउंट लेंडर्स की इंटरेस्ट को पे करने में ही खर्च कर देगा, तो फिर शेयर होल्डर्स के लिए कुछ भी नहीं बचेगा। नथिंग विल बी लेफ्ट फॉर शेयर होल्डर्स। जनरली क्या कहा जाता है कि एन इंटरेस्ट कवरेज रेशियो ऑफ 6 to 7 टाइम्स इज कंसीडर्ड। मीन्स जनरली ये कहा जाता है कि जो भी इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है वो 6 से 7 गुने तक होना चाहिए, 6 से 7 6 to 7 टाइम्स होना चाहिए, और इसी को अप्रोप्रिएट कहा गया है। मीन्स अगर कोई भी फर्म मान लीजिए 1 लाख रुपए कमाती है, तो ये कहते हैं कि भाई इंटरेस्ट कितना पे करेंगे, 20,000 रुपये, मीन्स तो भी 5 गुना हुआ, 15,000 रुपये तो भी लगभग 7 गुने के करीब हुआ। मीन्स ये कहते हैं कि जनरली या 17,000 रुपये लगभग 6 गुना हुआ। तो ये कहा जा सकता है कि अगर इंटरेस्ट कवरेज रेशियो हमारा 6 से 7 गुना है, मीन्स कहा जाएगा इट इज़ द सेफ एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी इज साउंड। It is also indicate the extent to which profit can decline without any way affecting the firm's ability to meet fixed interest or obligation. It is also indicate, ये indicate करता है the extent for which profit can be declined without any affecting the firm's ability to meet the fixed interest obligation. मीन्स अगर 6 से 7 गुना प्रॉफिट है इंटरेस्ट की, तो फिर अगर प्रॉफिट कम भी होता है तो उस कंडीशन में भी वो फर्म क्या होती है, तो बिना किसी अफेक्टेड हुए कम प्रॉफिट में भी हमारे वो फिक्स इंटरेस्ट ऑब्लिगेशंस मींस इंटरेस्ट को पे कर सकती है। अब हम इसी को एक इलस्ट्रेशन की सहायता से समझते हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या है, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन obtained from the financial statement of JET Limited for the year ended 31st March 2020. Calculate the interest coverage ratio. Net profit after the tax
6 lakhs, rupees 40 lakh 12% डिवेंचर ऑफ 100 ईच, मीन्स एक डिवेंचर की जो वैल्यू है वो 100 है और टोटल डिवेंचर्स की जो वैल्यू है वो 40 लैक्स है। टैक्स रेट इज 40%। स्टेट द सिग्निफिकेंस ऑल्सो, will the interest coverage ratio change if during the year 2020 and 21 the company decided to redeem debenture of rupees 5 lakhs in an aspect to maintain the same rate of net profit and assume that the tax rate will not change। अब इन्होंने ये कंडीशन लगाई कि नेक्स्ट ईयर भी 2020-21 में कंपनी 5 लाख रुपीज़ की डिवेंचर का रिडेम्पशन कर देती है, मीन्स उनका प्रिंसिपल्स अमाउंट उनके लेंडर्स को रिफंड कर दिया जाता है। तो बताना है कि एक्सपेक्ट टू मेंटेन द सेम रेट ऑफ नेट प्रॉफिट, और ये भी कहा जाता है कि अगले साल जो नेट प्रॉफिट की अमाउंट होगी वो अमाउंट आपकी पिछले साल के बराबर की। एज्यूम दैट द टैक्स रेट विल नॉट बी चेंज, जो आपको ये भी मानना है कि जो टैक्स का रेट है जो 2019-20 में था वही टैक्स का रेट 2020 और 21 में रहा है। अब आपको इस चेंज का इंटरेस्ट कवरेज रेशियो पर इम्पैक्ट भी बताना है। अब हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि किसी भी रेशियो के क्वेश्चन को सॉल्व करने के पहले सबसे पहले हम क्या करते हैं कि क्वेश्चन की पे ये देखते हैं कि क्या चीज़ हमें सॉल्व करनी है, और उसको सॉल्व करने का फार्मूला हम लोग पहले लिख लेते हैं, जिससे कि हमें ये पता चल जाता है कि व्हाट टाइप ऑफ आइटम इज रिक्वायर्ड फॉर कैलकुलेट द रेशियो, व्हाट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल टू मी। तो इसमें क्या क्या चाहिए हमको, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्ज, और हमको क्वेश्चन में क्या दिया है कि प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स, मीन्स प्रॉफिट का वो अमाउंट है जिसमें से इंटरेस्ट और टैक्स को ऑलरेडी पेड किया जा चुका है। तो जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हमें तो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे कि प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स को ही की अमाउंट को ही कैलकुलेट करेंगे। अब इन्होंने कहा कि इन द अबव क्वेश्चन नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स गिवन, बिल्कुल हमारे क्वेश्चंस में नेट प्रॉफिट इंटरेस्ट एंड टैक्स दिया हुआ है, जबकि हमें चाहिए क्या है, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स इज रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट दिस रेशियो। हमें क्या चाहिए, पीबीआईटी चाहिए, और जबकि हमें क्या दिया हुआ है, पीएटी दिया हुआ है। ठीक है, एक बात ध्यान रखना, पीबीआईटी को कभी कभी हम लोग ईबीआईटी भी कहते हैं, मीन अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अब टैक्स रेट इज 60, टैक्स रेट इज 40, ये क्या हुआ इस क्वेश्चन में, टैक्स रेट इज 40। सो वी एज्यूम कि द टोटल अमाउंट ऑफ प्रॉफिट इज 100, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इज 60, द प्रॉफिट बिफोर मस्ट बी 100। अगर 100 में से 40% टैक्स को घटा देंगे तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितनी हो जाएगी, 60 बचेगी, जैसे आप लोग मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं रेशियो में। अब इसी से इन्होंने कहा हुआ है कि इफ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इज 6 lakhs, द नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स मस्ट बी must be 100/60 into 6 lakhs, मीन्स 6 lakhs जो है वो हमारी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है। अगर इसमें हम टैक्स की अमाउंट को कंसीडर कर लेते हैं कि बिन टैक्स निकालने के बाद की अमाउंट हमारी कितनी थी, 6 लाख थी, अगर हम इस अमाउंट को ग्रॉस अप करेंगे वापस से तो ये अमाउंट आएगी हमारी 10 lakhs। अब 10 lakhs क्या थी कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब आपने क्या कहा हुआ था, डिवेंचर दिया हुआ था 40 lakhs और 12% ये जो अमाउंट दी होती है डिवेंचर के नाम के साथ में, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट को बताता है कि इस डिवेंचर पर ईयर कितना इंटरेस्ट, किस रेट के हिसाब से इंटरेस्ट को पे किया जाएगा।
तो 40 लैक्स को 12% के हिसाब से जब इंटरेस्ट को कैलकुलेट करेंगे तो आएगा हमारा 4,80,000। तो हमारी जो नेट प्रॉफिट थी बिफोर टैक्स वो कितनी थी? 10 लैक्स। अब इसमें से क्योंकि ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड आफ्टर इंटरेस्ट है, तो अब हमें क्या करना होगा कि इसमें बिफोर इंटरेस्ट की प्रॉफिट को कैलकुलेट किया जाता है। तो अब हम 40 लाख रुपए के डिवेंचर पे जो हम इंटरेस्ट को पे कर चुके हैं उस इंटरेस्ट की अमाउंट को कैलकुलेट करेंगे। तो 40 लाख रुपीज़ का जो 12% हम लोग निकालेंगे, तो हम लोग सीधा निकालते हैं 40 लाख इंटू 12/100 मीन्स हम दिखा सकते हैं जो इंटरेस्ट है हमारा 40 लाख इंटू 12/100, तो उससे हमारी ये अमाउंट आती है 4,80,000 की। अब प्रॉफिट बिफोर टैक्स 10 लाख, इंटरेस्ट 4,80,000, द टोटल प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स इज 14,80,000. So profit PBIT is the 14,80,000 and the fixed interest charge, this is the 4,80,000. अब हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का फार्मूला रखेंगे। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो इक्वल टू PBIT अपॉन फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्ज। PBIT इज 40,80,000 and fixed interest charge is 4,80,000. The answer is interest coverage ratio is 3.08 times. अब हमने क्या किया कि जो हमारा इंटरेस्ट है तो हमारी जो फर्म है उसका प्रॉफिट उससे 3.08 टाइम्स है, मीन्स उस प्रॉफिट से 3.08 बार इंटरेस्ट को पेड किया जा सकता है। सिग्निफिकेंस ऑफ इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। अब इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का आखिर सिग्निफिकेंस क्या है, इसकी क्या इम्पोर्टेंस है? देखिए, इट रिवील द नंबर ऑफ टाइम्स इंटरेस्ट लॉन्ग टर्म डेब्ट कवर्ड बाय द प्रॉफिट अवेलेबल। जैसे पिछले क्वेश्चंस में क्या था कि 3.08 टाइम्स इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेब्ट कवर्ड बाय द प्रॉफिट अवेलेबल। प्रॉफिट कितनी थी? 14,80,000 और इंटरेस्ट कितना पे करना था? 4,80,000, मीन 3.08 टाइम्स इंटरेस्ट कवरेज रेशियो इसका था। अब अ हायर रेशियो इंश्योर द सेफ्टी ऑफ इंटरेस्ट ऑफ लॉन्ग टर्म डेब्ट। ये रेशियो जितना हाई होगा, 3 से बढ़कर 4 टाइम्स, 5 टाइम्स, 6 टाइम्स, 20 टाइम्स, 25 टाइम्स, 50 टाइम्स, तो इस जितना हायर आपका इंटरेस्ट कवरेज रेशियो होगा आपकी कंपनी उतनी ही स्ट्रॉन्ग मानी जाएगी, और जितना लोअर इंटरेस्ट कवरेज रेशियो होगा तो फर्म उतनी ही वीक फाइनेंशियल पोजीशन वाली मानी जाएगी। द इंटरेस्ट कवरेज रेशियो विल इम्प्रूव इफ कंपनी डिसाइड टू रिडीम द ₹5 lakhs। देखिए, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो इम्प्रूव करेगा, क्यों? क्योंकि कंपनी का फिक्स इंटरेस्ट चार्ज रिड्यूस हो रहा है। पहले कितने के लोन थे? 40 lakhs के डिवेंचर थे। अब 40 lakhs के डिवेंचर 5 lakhs से कम हो जाते हैं। अब इंटरेस्ट 40 lakhs पे ना लग के कितने पे लगेगा? 35 lakhs पे 12% के हिसाब से इंटरेस्ट को लगेगा, और जबकि प्रॉफिट हमारी उतनी ही रहेगी 14 लाख, मतलब हाँ 14 लाख आपकी 10 लाख वो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, और आपका जो इंटरेस्ट होगा उसका क्या होगा? इंटरेस्ट अमाउंट उससे घट जाएगा। ठीक है ना? तो प्रॉफिट पर कोई चेंज नहीं है, टैक्स पर कोई चेंज नहीं है, लेकिन हमारी जो फिक्स इंटरेस्ट चार्ज है उस पर चेंज हो जाता है। ठीक है, पहले हमारी प्रॉफिट 14,80,000 थी, अब हमारी प्रॉफिट तो हमारी 14,80,000 ही है, लेकिन हमें इंटरेस्ट कितना पे करना है? ओनली 35 lakhs का 12%। डिवेंचर एज्यूमिंग द सेम रेट नेट प्रॉफिट एंड टैक्स रेट विल बी सेम। नेट प्रॉफिट और टैक्स रेट मिला करके हमारा 14,80,000 होता है, वो पिछले साल भी था, इस साल भी है,
लेकिन हमारा इस साल फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट कितना हो गया? पिछले लास्ट ईयर हमारा 4,80,000 था, इस बार हमारा 4,80,000 नहीं होगा, इस साल हमारा कितना होगा? 35 लैक्स इंटू 12/100। पहले कितना था? 40 लैक्स इंटू 12/100। ओके, तो 4,80,000 से कब हमारा इंटरेस्ट रहेगा? मीन्स लगभग 4,20,000 रुपये रहेगा, क्योंकि 5 लाख का 12% के हिसाब से 60,000 रुपये कम हो जाएगा इंटरेस्ट, तो 4,20,000 होगा। तो जिससे क्या होगा, जहाँ पर हम 14,80,000 में 4,80,000 से डिवाइड करते थे तो हमारा फिक्स 3.08 था। जब हम 4,20,000 से करेंगे तो हमारा जो ICR होगा, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो होगा, वो पहले की अपेक्षा ज़्यादा होगा। अब हम लोग कंक्लूजन पे आते हैं। हमने क्या कंक्लूजन पाया इस क्वेश्चन में? नॉर्मली एक्सेप्टेबल इंटरेस्ट कवरेज रेशियो इज 6 to 7 टाइम्स। जनरली ये कहा जाता है कि किसी भी फर्म का अगर ICR 6 to 7 टाइम्स है तो फिर उस फर्म की जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो बहुत साउंड है और लैंडर्स को बहुत ज़्यादा रिस्क उसमें नहीं समझ में आती है। वेयर एज द एक्चुअल रेशियो फॉर दिस कंपनी इज 3.08, लेकिन वास्तव करंट में जो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है इस कंपनी का वो 3.08 है। इट मीन्स द प्रॉफिट ऑफ दिस कंपनी आर 3.08 टाइम्स। इसका मतलब क्या है कि इस फर्म का जो प्रॉफिट है वो इंटरेस्ट से फिक्स इंटरेस्ट चार्ज का 3.08 टाइम्स है in comparison to fixed interest charge. This indicate that firm will not able to pay the interest on long term loss regularly. Okay, there is only 3.08 times profit available. Okay, तो अगर इन केस कंपनी कभी प्रॉफिट को अर्न नहीं करती है, लॉस में जाती है, तो उसके पास इतना रिजल्ट नहीं होते हैं, इतना नहीं होता है कि वो कंपनी के इंटरेस्ट को पे कर सके। दिस रेशियो ऑल्सो इंडिकेट दैट द लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी पोजीशन। तो हमने स्टार्टिंग में ही बताया था कि ये जो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है, बाकी रेशियो जैसे डेब्ट इक्विटी रेशियो, टोटल डेब्ट टू टोटल असेट्स टू डेब्ट रेशियो, प्रोप्राइटरी रेशियो की तरह ये भी एक सॉल्वेंसी रेशियो का ही पार्ट होता है। This ratio also indicate that the long-term solvency position of the company is not satisfactory. Okay? तो सॉल्वेंसी रेशियो में अभी तक हमने 4 तरीके के रेशियो पढ़े: डेब्ट इक्विटी रेशियो, टोटल असेट टू डेब्ट रेशियो, प्रोप्राइटरी रेशियो, ओके, और इसके बाद इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। ये चारों के चारों रेशियो ही कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन को इंडिकेट करते हैं कि कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन साउंड है या नहीं है। ये चारों को चारों रेशियो ये बताते हैं कि कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन है, कंपनी में लैंडर्स को लोन देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, लैंडर्स का पैसा सेफ है या नहीं है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं, एक और इलस्ट्रेशन से समझते हैं कि आखिर इंटरेस्ट कवरेज रेशियो को कैसे, एक और इलस्ट्रेशन कैसे इसको कैलकुलेट करते हैं। तो इन्होंने कहा कि नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इज ₹60,000, 50% लॉन्ग टर्म डेप्ट, क्या दिया हुआ है, 15% लॉन्ग टर्म डेप्ट ₹10 लाख। इसका मतलब क्या है कि 10 लाख का डेप्ट है और 15% का मीन्स है द इंटरेस्ट रेट ऑफ दिस डेप्ट इज 15% एंड टैक्स रेट 40%। जो टैक्स रेट है वो हमारा कितना है, टैक्स रेट हमारा 40% का है। अब इस क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इज 60,000, जो नेट प्रॉफिट है वो क्या है, 60,000 की है, टैक्स रेट इज
40%। तो अब हम क्या करेंगे, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालेंगे। तो हम पहले इस प्रॉफिट को क्या करेंगे, ग्रॉस अप बनाएंगे, ग्रॉस फिगर बनाते हैं। तो ग्रॉस फिगर बनाने के हमने क्या करते हैं कि नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इंटू 100/100 माइनस टैक्स रेट। तो इससे अब हमारी अमाउंट कितनी आ गई, 1 लाख। मीन्स नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आफ्टर पेइंग इंटरेस्ट इज 1 lakh. The interest on long term debt 15% of 10 lakhs. अब इंटरेस्ट कितना पे करना, भाई 10 lakhs का डेप्ट है और 15% उसका नाम है। इसका मतलब क्या है कि उन पे जो इंटरेस्ट को पे किया जा रहा है वो 15% है। मीन 10 lakh का 15% अमाउंट हुआ 1,50,000 का। ओके, तो इंटरेस्ट अमाउंट इज 1,50,000, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इज 1 lakh. The total profit before tax is 1 lakh. Sorry, net profit before tax is 1 lakh. Long term debt is 1,50,000. तो net profit before interest and tax is net profit before tax plus interest means 1 lakh plus 1,50,000 means 2,50,000 profit before interest and tax. The fixed charge of interest is 1,50,000. अब इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का फार्मूला होता है कि नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट। तो नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स इज 2,50,000 एंड फिक्स interest charge is 1,50,000. The interest coverage ratio is 1.67. जो हमारा इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है वो हमारा 1.67 होता है। तो कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि जो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है वो किसी भी कंपनी की फाइनेंशियल साउंडनेस को बताता है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो के आधार पर ही लेंडर्स ये डिसाइड करते हैं कि कौन सी कंपनी को लोन दिया जाए और कौन सी कंपनी को लोन ना दिया जाए। तो डेफिनेटली जो कंपनी ज़्यादा अर्न करती है और कितने ज़्यादा अर्न करती है वो कितनी बार आपके इंटरेस्ट को पे कर सकती है। तो जो कंपनी जितनी ज़्यादा टाइम्स जिसका इंटरेस्ट कवरेज रेशियो होता है उस कंपनी में ज़्यादा सेफ्टी होती है, और जिस कंपनी का इंटरेस्ट कवरेज रेशियो लो होता है उस कंपनी में इन्वेस्ट करने से या उस कंपनी को लोन देने से लेंडर्स बचता है, क्योंकि उसे लगता है कि हिज अमाउंट इज नॉट सेफ, उसका जो अमाउंट है सेफ नहीं होता है। तो इसी तरह से जिस तरह से 4 रेशियो हम लोगों ने पढ़े लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी के, तो इसमें हमारा ये 4th नंबर का रेशियो था जो कि किसी भी कंपनी की सॉल्वेंसी मींस पेइंग एबिलिटी के बारे में बात करता है कि किसी भी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन कितनी साउंड है या किसी भी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन कितनी रिस्की है। ये इन्हीं चारों रेशियो की सहायता से हम लोग जान सकते हैं। डेब्ट इक्विटी रेशियो, टोटल asset to debt ratio, proprietary ratio and interest coverage ratio. ओके, तो कुल मिला के हम किसी एक रेशियो के बेस पर ये नहीं कह सकते हैं कि कंपनी अच्छी है, या किसी एक रेशियो के बेस पर हम ये नहीं कह सकते हैं कि कंपनी खराब है। हमें किसी भी प्रॉपर निष्कर्ष पे पहुंचने के लिए कंपनी की हर एंगल से डिफरेंट आइटम्स के बीच में कंपैरिजन करनी होती है। कभी हम टोटल एसेट्स को डेब्ट से कंपेयर करेंगे, कभी हम डेब्ट को इक्विटी से कंपेयर करेंगे, कभी हम प्रोप्राइटरी रेशियो कैलकुलेट करेंगे, कभी हम इंटरेस्ट कवरेज रेशियो को कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद ही हम किसी निष्कर्ष पे पहुंच सकते हैं कि हमने उस पर्टिकुलर फर्म की पोजीशन कैसी है, वो कैपेबल है या नहीं है। अगर
उसकी सारी चीज़ें फेवर में जाती हैं, तो हम कहेंगे कि लेंडर्स का पैसा सेफ है, कंपनी की फ्यूचर बहुत सेफ है। लेकिन अगर हम यह कहेंगे कि कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन साउंड नहीं है, देयर इज़ द रिस्की पोजीशन ऑन द बेसिस ऑफ वेरियस टाइप ऑफ द सॉल्वेंसी रेशियो, तो हम ये केवल कह सकते हैं कि नहीं, फाइनेंशियल पोजीशन साउंड नहीं है, तो ज़्यादातर लेंडर्स उस कंपनी में लोन देने से बचते हैं। और अगर फाइनेंशियल पोजीशन साउंड है तो उस कंपनी को हो सकता है लोन की ज़रूरत उतनी ज़्यादा होती भी नहीं है, लेकिन फिर भी वो जहाँ भी अप्लाई करता है, हर वो व्यक्ति उसे आसानी से लोन दे सकता है। उसके लिए कभी भी लोन की शॉर्टेज मार्केट में नहीं होती है, हर समय उसके पास जो लोन होता है अवेलेबल होता है, अगर उसकी फाइनेंशियल पोजीशन साउंड होती है। ओके, इसी के साथ हम लोग अपना इस लेक्चर को यहीं पर खत्म करते हैं। आगे हम लोग एक्टिविटी रेशियो के बारे में बात करेंगे और भी जो डिफरेंट छोटे छोटे रेशियोज होते हैं उनके बारे में बात करेंगे। ओके, थैंक यू।